हमें सिर्फ समझना है वो ओपन कहाँ होती है, सेकंड वो क्लोज कहाँ होती है, और जो थर्ड इसका बॉडी पार्ट होता क्या है। बहुत इजी है, बस आप ध्यान दो। और ये फोर्थ जो है वो है वीक, कि ये वीक का मतलब क्या होता है, कि हम कैसे समझे कि एक डिमांड जोन बना है, या फिर मतलब सॉरी ग्रीन कैंडल बना है, या फिर बेस कैंडल बना है। सबसे पहले देखो, कभी भी कैंडल वो तो ऐसे ही बनेगी। तो कैंडल कभी भी ऐसे बनेगी, या तो ये शेप रहेगा। मैं आपको सबसे पहले शेप दिखा देता हूँ। एक ये शेप रहेगा, नहीं तो एक ये वाला शेप रहेगा उसमें, नहीं तो एक ये वाला शेप रहेगा। बस ये तीन ही प्रकार की कैंडल हमें समझना कैसे है कि ये रेड कैंडल बनी है। सबसे पहले बात करूँ मैं कि आपको देखना क्या है, कि उसका सबसे पहले वीक देखना है। वीक मतलब आप समझ गए। वीक मतलब किसी भी कैंडल का ये जो ऐसा ये कैंडल है, जो आप ये ऊपर की दो दो लाइन देख रहे हो ना, इसको ही बोलते हैं वीक। ये होती है वीक। सबसे पहले हम समझ गए वीक क्या होती है, कि ये दो लाइन, ये जरूरी नहीं शायद से इसमें ऐसी लाइन हो सकती है तभी भी वो कैंडल बन गई, ऐसी भी बनेगी तभी भी वो कैंडल बन गई। देखो ये भी कैंडल है, सब कैंडल ही है। अगर ये वीक नहीं है तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि वीक चाहिए ही। उसके पास जो सेकंड पॉइंट आता है, हम वीक समझ गए, हम उसका सेकंड पॉइंट समझते हैं कि ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है और क्लोज कहाँ पे होती है। तो ग्रीन कैंडल जो है कभी भी ओपन होगी तो वो नीचे से ओपन होगी, और ये ऊपर जाकर ऐसे जाके क्लोज हो जाएगी। देखो यहाँ पर जहाँ पर भी वो ओपन हुई वो ऐसे हुई, वो ऐसे हो गया। वो यहाँ से ओपन हुई, आप ये समझ गए, यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। और इसी को जो दो बीच को ऐसे आप करोगे ना, तो ये बन गई बॉडी। समझ गए आप ओपन कैसे हुई, क्लोज कहाँ पे समझना। अभी मैं आपको 10 12 13 14 अगर ऐसे हैं तो ये ओपन 10 पे होगी, और क्लोज ऐसे ऊपर ऊपर जाएगी, जाके क्लोज हो जाएगी। तो ये क्या बनी, ग्रीन कैंडल। हमें ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करता है, बाइंग प्रेशर। समझ गए आप कि ओपन ऐसे होती है, ये ओपन हुई यहाँ पे, और यहाँ से गई क्लोज हो गई। तो फिर ये क्या, ओपन क्लोज भी मिल गया। और हमें बॉडी कैसे मिला, कि ये ओपन से जहाँ क्लोज हुई, जो इसने ऐसे बना दिया ना, इसी को बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपन, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोज। इजी था, कोई मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ओपन क्लोज कैसे होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसे ऐसे 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 कैसे फाइंड करना है कि एक प्रॉपर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। देखो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल आप कैसे काउंट करोगे, बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों वीक जो ये इसे कैंडल बना, इन दोनों वीक को मिला लेना है। इन दोनों वीक को मिलाने के बाद, अगर ये आप समझ गए बॉडी पार्ट क्या होता है, अगर बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है, मतलब अगर ये दोनों कैंडल मिलाए, हमने मिलाया और ये यहाँ तक आ रहा है, दोनों मिलाने के बाद ये कैंडल जॉइंट किया, ये कैंडल जॉइंट किया, दोनों यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा ही हुआ। देखो आप समझ गए कि 50% ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपरली ग्रीन एक्साइटिंग, मतलब एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। तो इसमें हमने इसका बॉडी पार्ट लिया और इसका बॉडी पार्ट लिया, दोनों को ज्वाइन करके देखा, ये तो यहीं तक आ रहा है। इसका मतलब कि ये बॉडी पार्ट, ये जो है बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। देखो आप समझ गए। अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी। देखो तो एक चार्ट बनाता हूँ मैं रेड कैंडल के लिए। देखो यहाँ पे 20 15 14 13 अगर ऐसे बनाया तो ये जो है, ये ओपन ऊपर होगी, ये 15 पे ओपन हुई, लेकिन ये क्लोज कहाँ पे जाके हो रही है, नीचे 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 जाके वो अपनी क्लोजिंग दे रही है। ये क्लोज कहाँ पे हो रही है, नीचे हो रही है, तभी इसको बोलते हैं कि ये रेड कैंडल है। हमें रेड कैंडल क्या साइन करता है, सेलर से, मतलब यहाँ से जो प्राइस है थोड़ा सा नीचे आएगी। क्या इंडिकेट करता है, अगर वो ओपन 10, देखो ओपन कहाँ पे हुआ, वो 15 पे, लेकिन नीचे आके क्लोज हुआ। और मैं आपको बताता हूँ, आपको ओपन एंड क्लोज तो आप यहीं पे समझ गए होगे। ये ऊपर ओपन होती है, ओपन तो ये ऊपर होगी, लेकिन ये क्लोज कहाँ पे होगी, आके ऐसे ये वाले पॉइंट पे आके वो क्लोज हो गई, नीचे आके वो क्लोज हो गई, मतलब ये कैसे गई, नीचे गई। तो इसके लिए इसको बोलते हैं रेड कैंडल। और आप इसको आइडेंटिफाई के बाद जो इसका बॉडी पार्ट कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे वो ओपन हुई, कैसे फाइंड करना है कि एक प्रॉपर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। देखो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल आप कैसे काउंट करोगे, बिल्कुल सिंपल है।
ये दोनों वीक जो ये इसे कैंडल बना, इन दोनों वीक को मिला लेना है। इन दोनों वीक को मिलाने के बाद अगर ये आप समझ गए बॉडी पार्ट क्या होता है, अगर बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है, मतलब अगर ये दोनों कैंडल मिलाए, हमने मिलाया और ये यहाँ तक आ रहा है, दोनों मिलाने के बाद ये कैंडल जॉइंट किया, ये कैंडल जॉइंट किया, दोनों यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा ही हुआ। देखो आप समझ गए कि 50% ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपरली ग्रीन एक्साइटिंग, मतलब एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है। तो इसमें हमने इसका बॉडी पार्ट लिया और इसका बॉडी पार्ट लिया, दोनों को ज्वाइन करके देखा, ये तो यहीं तक आ रहा है, इसका मतलब कि ये बॉडी पार्ट, ये जो है बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। देखो आप समझ गए। अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी। और यहाँ पे वो क्लोज हुई, तो आप जो इसको जॉइंट करने के बाद जो आप ये पार्ट देखते हो ना, ऐसे ऐसे जो आप ट्रायंगल देखते हो, मतलब उसी को बोलते हैं बॉडी पार्ट। समझ गए। ये ओपन और ये क्लोज, जो इसके बीच में जो ये बॉडी है ना, मतलब जो इसके बीच में जो बना है, इसी को बोलते हैं बॉडी। समझ गए आप बॉडी क्या होता है। बॉडी कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ से मैंने ओपन देखा, क्लोज देखा, और ये जो पूरा इसके अंदर का है, ये लाइन के अंदर का जो भी है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, बॉडी है। और वीक क्या होता है, देखो वीक होता है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं वीक। ये देखो जो ये दो है, ये जो लाइन है, इसको ही बोलते हैं वीक। ये वीक कैसे आप फाइंड करोगे, ये जरूरी नहीं, कभी कभी कैंडल ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है रेड कैंडल, कभी आप दोनों में देखते हो। पूछ लेना रेड कैंडल क्या होता है। वीक भी आप समझ गए, वीक कैसे निकालना है। ओपन क्लोज समझ गए, बॉडी पार्ट समझ गए। देखो एक और बताता हूँ बॉडी पार्ट। यहाँ पे मेरी कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे आके वो क्लोज हो गई। अब ये हम जॉइंट करने के बाद जो ये पूरा पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं बॉडी पार्ट। अगर ये 50% से ज़्यादा बच रहा है दोनों कंबाइंड करने के बाद वीक को, तो फिर हम बोलेंगे रेड कैंडल है। देखो कैंडल इस तरह, अगर ये है ही नहीं तो भी हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये वीक कैंडल है, बॉडी पार्ट नहीं है, सॉरी वीक नहीं है, लेकिन ये जो है 100% है, बस बॉडी पार्ट 50% से ज़्यादा हो, बस हमें यही चाहिए। अब आप बोलोगे ये भी है, चलो अच्छा इसमें वीक नहीं, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग सपोर्ट, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब सिर्फ बाकी है वो है बेस कैंडल, वो भी बहुत इजी है। देखो बेस कैंडल दो तरीके के होते हैं, एक ग्रीन भी होगा और एक रेड भी होगा। बेस कैंडल हमें क्या इंडिकेट करते हैं, कि ये बेस कैंडल्स, ये बायर्स एंड सेलर्स, जो बायर्स है और सेलर्स की फाइट चलती है। अगर ग्रीन बना तो इसका मतलब है कि थोड़े से बायर्स ज़्यादा हैं, अगर रेड बना तो इसका मतलब है कि सेलर ज़्यादा है। ग्रीन की मतलब एक बेस कैंडल का काम क्या रहता है कि वो बताता है बायर्स एंड सेलर्स की फाइट यहाँ पे चल रही है। अगर ग्रीन बना तो आप समझ लीजिए थोड़े से बायर्स ज़्यादा हैं, अगर रेड बना थोड़े से सेलर्स ज़्यादा हैं। जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी उतना ज़्यादा मार्केट अप जाएगा, मतलब उतना बड़ा बायर्स का सपोर्ट है। जितनी बड़ी रेड बनेगी उतना बड़ा सेलर्स का सपोर्ट है। उसके बाद में जो आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। देखो ये भी सेम, जैसे ग्रीन बना तो फिर ये ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज, सॉरी ओपन नीचे होगा और ये क्लोज कहाँ पे होगा, अप जाके होगा। अगर वहीं वो रेड बना तो वो ओपन ऊपर होगा लेकिन क्लोज कहाँ होगा, नीचे आके क्लोज होगा। देखो आप समझ गए। इसमें आपको फाइंड करना है कि ये बंद, मतलब ये कैसे है, तो आपको देखना है इसका वीक। अगर वीक, इसका अपोजिट करना है बॉडी पार्ट का। अगर वीक 50% से ज़्यादा है बॉडी पार्ट से, तो इसका मतलब है कि ये एक, देखो इतना बड़ा अगर लाइन है कि आप समझ गए कि इतना दोनों को कंबाइन किया और यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वीक 50% ज़्यादा है बॉडी पार्ट है। देखो यहाँ पे क्या मतलब आना चाहिए, बस ये जो वीक है ये दोनों को मिलाने के बाद जो बॉडी पार्ट है, मतलब जो बॉडी पार्ट है वो 50% से कम हो और वीक ज़्यादा हो, तो हम इसको हम बनेंगे ग्रीन और ये बेस कैंडल। ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, ये आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे